नरसिंहा लंड सरस्वती हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता। अब बेशरम आदमी, बेशरम इंसान और बेशरम झुंड क्यों ही माफी मांगेगा भाई? यहाँ तो सीधा सीधा झूठ बोला जा रहा है। मोदी सरकार का दुनिया के सामने है। ठीक है भाई साहब, मोदी जी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में जो बीजेपी के नेता हैं और हिंदू धर्मगुरु हैं, वो मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, वो जहरीले बयान नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये 2 तारीख की रिपोर्ट है और 2 ही तारीख को भारत में बैठा हुआ नरसिंहा लंड सरस्वती हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। ये तो भारत के मुसलमानों का बिल्कुल, क्या ये ओछापन कह लीजिए या ठंडापन कह लीजिए, या पता नहीं भारत के मुसलमान किस नशे में हैं कि इतनी गुस्ताखियां सुनने के बाद भी खामोश रहते हैं, संविधान का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई केस नहीं करते हैं। पता नहीं मुसलमानों की सुल्ब और नस्ल में कोई वकील है कि नहीं है भाई साहब। अरे कोई मुस्लिम गैरतमंद वकील हो तो वो खुद खड़ा होता है कि भाई भाड़ में जाए मेरे सारे काम धंधे, सबसे पहले मैं इस पर एफआईआर करूंगा और करवाऊंगा, मैं पीआईएल इस पर दाखिल करूंगा, मैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर मैं खुद लगाऊंगा। यहां मेरे ईमान की बात है। नरसिंहा लंड सरस्वती ने साफ तौर से अपने बयान में कहा कि इस बार रावण नहीं बल्कि हुजूर पाक इनके मोहम्मद को जलाना चाहिए। वो सऊदी का जो अरब का लुटेरा था उसको जलाना चाहिए। मतलब ये खुद मानते हैं कि रावण तो अब ये हो गए हैं। अरे जो एक्सेप्ट कर रहा है कि रावण को नहीं जलाना चाहिए, इसका मतलब ये रावण की नस्ल के हैं। तो रावण की नस्ल को अच्छे लोग तो बुरे ही लगेंगे। अब ऐसे आपत्तिजनक बयान पर मोदी सरकार की खामोशी, इसकी गिरफ्तारी न होना, ऑन स्टेज खुल्लम खुल्ला इसका जहर उगलना, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात करना, इस बात की दलील है कि इसको साथ योगी का है, इसको साथ अमित शाह का है, इसको साथ मोदी का है, तभी यह खुल्लम खुल्ला बोल रहा है। जरा सुनो मुसलमानों, किस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। और यही मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मक्कारी करती हुई कहती है कि नहीं, USCIRF की रिपोर्ट तो गलत है, भारत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मुसलमानों को तो दबाया ही नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ कोई नफरत नहीं फैलाई जा रही है। तो यह क्या है मोदी जी? प्रति संवेदना व्यक्त करता हुआ हम हड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया मैं रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा, वायरल करना इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्त हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे। और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो एक बात, मेरे दोस्तों, भारत में हिंदू समुदाय के लोग और मोदी के खुद के अपने लोग, बीजेपी के लोग खुल्लम खुल्ला, और इनके बाबा खुल्लम खुल्ला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत इस्लाम का, पूरे ही इस्लाम का और अल्लाह का नाम ले लेकर अपमान कर रहे हैं। रामगिरी नाम का गिरा हुआ शख्स, मोदी भक्त, मुसलमानों के खिलाफ और पैगंबर पाक के खिलाफ अपमानित बातें करता है। उसके खिलाफ पूरे भारत में मुसलमानों ने विरोध किया, लेकिन मजाल है कि वो गिरफ्तार हो। मोदी के सपोर्ट के बिना ऐसा वो कैसे बच सकता है? बहुत सीधी बात है। लेकिन जब USCIRF इसका विरोध करता है तो इनके मिर्ची लग जाती है। इसी तरह से अगर भारत में धर्म के आधार पर तुम बिल्डोजर नहीं चला रहे हो, तो फिर भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी अम्मा का केस क्यों चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है,
जिस तरह से इलीगल तरीके से शासन प्रशासन गुंडाई करते हुए सरकार के इशारे पर मुसलमानों की मस्जिदों और उनके घरों पर बुलडोजर चला रहा था, उस पर बयान देते हुए सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2 अवैध ढांचे हैं लेकिन एक पर कार्रवाई हो रही है तो वो गलत है। सभी धर्मों और समुदाय के लिए एक समान कानून होना चाहिए ताकि किसी तरह का भेदभाव न हो। अगर मुसलमान की मस्जिद गिराई जा रही है तो फिर अवैध मंदिर भी गिराए जाएंगे, अवैध जो भी चीजें होंगी वो गिराई जाएंगी। किसी एक का धर्म देखकर ऐसा नहीं किया जाएगा। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं, USCIRF की रिपोर्ट से अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आपके देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के दर्जनों मामले क्यों चल रहे हैं? और आपका बिल्डोजर वाला बयान, आपके बाबा जी का बिल्डोजर वाला बयान इस बात की दलील है कि आप गैरकानूनी तरीके से बिल्डोजर चला रहे हैं। और अगर गैरकानूनी तरीके से नहीं चला रहे थे, नाम देखकर नहीं चला रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान क्यों दिया कि धर्म के आधार पर बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए और अगर मस्जिद पर बिल्डोजर चल रहा है, अवैध मंदिर पर भी चलेगा और कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन USCIRF की रिपोर्ट भाई साहब को बुरी लगेगी। अयोध्या में एक रेप कांड हुआ, उस रेप कांड में मोहित खान का नाम आया, गोदी मीडिया ने उछल उछल कर वो नाम उछाला और गिरफ्तारी भी हो गई। मोहित खान चचा को गिरफ्तार कर लिया गया और बलात्कार का जिस पे इल्जाम था, जिस लड़की के साथ उस बंदे का संबंध था, उसने कहा कि इन चचा की दुकान पे तो मैं काम करता था, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो मोहित खान मुसलमान था और मोदी सरकार को मुसलमानों से नफरत है, प्रशासन मुसलमानों से नफरत करती है, तो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन जब DNA टेस्ट हुआ तो DNA टेस्ट से साबित हुआ कि DNA उस महिला के साथ मोहित खान का मैच ही नहीं हुआ। वो तो बेगुनाह, बिल्कुल, यानी उस बेचारे को गुनाह ही नहीं था। लेकिन गिरफ्तारी होते ही बाबा, जिनके ऊपर खुद दर्जनों केस थे, वो पर्ची लेकर खड़े हो गए संसद में और मोहित खान का नाम लेकर विपक्ष को और मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। देखा, मुसलमान नाम लेते ही योगी पर्ची लेकर संसद में चीखने लगते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बाद में अपडेट ये आती है कि मोहित खान का DNA मैच ही नहीं करता है। मोहित खान बेकसूर, मुंह पे पड़ गया जूता। अब ये जो चीख रहे थे, क्या ये इसी के साथ बिना पर्ची लिए खड़े होकर माफी मांगेंगे? अब बेशरम आदमी, बेशरम इंसान और बेशरम झुंड क्यों ही माफी मांगेगा भाई? यहां तो सीधा सीधा झूठ बोला जा रहा है। वहीं जब FIR हुई और मोहित खान को गिरफ्तार किया गया तो उस महिला की, उस लड़की के पड़ोसियों ने, महिला पड़ोसी ने बताया कि ये ठगी करने के लिए, ये भी गैंग चल रहा है भारत में कि लड़कियां ठगने के लिए गैंग बनाती हैं, पूरा गैंग होता है, उसमें लड़कियां भी होती हैं और वो रेप केस लगा देती हैं और पैसा ऐंठती हैं। इसी तरह का बयान कुछ इस तरह से दिया गया उस लड़की के द्वारा जिसका रेप का आरोप लगाया गया मोहित खान पर, जिसमें मोहित खान ने रेप भी नहीं किया। देखिए उस महिला के पड़ोसी का बयान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक महिला हैं जो हमसे बात करना चाहती हैं और बात करने में इनको कोई परेशानी नहीं है। हम हालांकि नाम नहीं जानेंगे इनका और ये जानेंगे, आप यही गांव से हैं? बगल में। अच्छा, ये बताइए, आपके पड़ोस में जो इतनी बड़ी घटना हुई, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगी कि जो तरह तरह के लोग बात बना रहे हैं वो बाहर वाले लोग सही हैं या फिर जो ये घर है ये घर सही है? ये घर सही ना है ना, बेटियों नहीं सही दे, अक्को बेटियाँ नहीं सही। रात रात के आवत थी, जात थी, महतारी बोला तुम्हारा थी, महतारी वैसे बा खुदा बेटिया नहीं दाम में लगाती। रात पे रात जहाँ जाए फिर वहाँ लाइन पर मारे कटे जाते रही हैं। वहाँ ना फिर मोहित खान सिरौरी की, तो मोहित खान वाला लेके आए तो समझाया ना जाए। फिर इधर उधर के तो कहीं कि मैं 5 लाख रुपया दिया, तो फिर नहीं दिन तो मोहित के ऊपर FIR कर दी। तो 5 लाख रुपए मांग रहे थे? हाँ, मांग रहे थे। किस लिए? दवाई था, कहीं मैं 5 लाख रुपया दिया, नहीं तो मैं FIR करा। ये जो घटना हुई इस पे 5 लाख रुपए मांग रहे थे, जिसपे मोहित खान 2000 रुपए दे रहा था। हाँ, और फिर इनके साथ बहुत कुछ किए हुए, तो इनके घर बनवाए, दौड़ धूप करके मैं आदमी फंसा रहा, कांड के रहा, उनका छोड़ाइन, इनके नाना बच्चे के जियावत रहे, खर्चा दिया रहे, मोहित खान पैसे दे? तो सब कुछ खर्चा उनके चलावत रहे।
सब कुछ कही न कोनो वही नहीं ना। अरे गलती हुआ तो बता दे तू, मैं गलती ना माफ ले तो उनके घरे बताऊ तू। अब ऊपर वाला जाने कि रात रात बेटी आओ जो तो कौन जो रात के आवा जाएगा। 9 बजे 8 बजे वही बगिया पार से आवत रही रात में